विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत चौथे यूनिट से रिलेटेड है। ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन, या इंग्लिश में कह सकते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन। जहाँ तक माइग्रेशन या प्रवर्जन की बात है, ये प्रारंभ से ही विश्व में प्रवृत्ति रही है, जिसको कि आप घूमने की प्रवृत्ति के रूप में भी कह सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति घूमने की रही है, और घूमने का जो उद्देश्य है वो कई बार अलग अलग हो सकता है। कई बार मनुष्य ने भूमि एवं साधनों की खोज के लिए, कई बार मनुष्य को महामारी के कारण या युद्ध के कारण या अत्याचार या भेदभाव के कारण या एक अच्छे जीवन की आशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मनुष्य शुरू से ही बसता रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जनसंख्या के प्रवास का इतिहास पूरे विश्व में अत्यंत प्राचीन काल रहा है, प्राचीन एवं विश्वव्यापी रहा है। यानी कि अगर आप इतिहास पर दृष्टि डालें तो कोई भी देश या राज्य जो है ऐसा नहीं है जहाँ पर जो है लोग माइग्रेट यानी कि प्रवर्जन की प्रवृत्ति उसमें नहीं रही हो। उदाहरण के लिए ईसा से बहुत पहले आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बसे। इसी प्रकार से मध्यकाल में अंग्रेज लोग एवं फ्रांसीसी पुर्तगाली लोग भारत में आकर बसे। फ्रांसीसी लोग उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की ओर भी प्रवासित हुए। स्पेनी एवं पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका में बसे। इसी प्रकार से यहूदी और अरबी लोग उत्तरी अफ्रीका एवं अरब से यूरोप में जाकर बसे। तो कहने का मतलब है कि प्रवास की जो प्रक्रिया है या प्रवर्जन या माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है, उससे इतिहास जो है भरा पड़ा है। यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हुए हैं या गए हैं। ये बात अलग है कि उसके उद्देश्य अलग अलग प्रकार के उस समय रहे होंगे या जैसे भी रहे थे। किसी भी देश की जनसंख्या को सबसे अधिक जो चीज़ प्रभावित करती है वो वहाँ का जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा प्रवर्जन यानी कि माइग्रेशन प्रभावित करता है। और प्रवर्जन एक महत्वपूर्ण जनांकिकी घटना है जो जनसंख्या के आकार को, वितरण तथा उसकी संरचना को प्रभावित करती है। यानी किसी भी देश में अगर माइग्रेशन हो रहा है तो वह उस देश की जनसंख्या को न केवल बल्कि उसके वितरण और संरचना को भी प्रभावित करेंगे। प्रजननशीलता और मृत्यु जनसंख्या को बहुत ही धीमी गति से प्रभावित करती है, और उसके यानी माइग्रेशन के द्वारा उसके पूर्वानुमान, उसके बारे में पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। एक स्थान, इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण हो जाए तो उस देश की या उस राज्य की व्यवस्था में न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से खलबली मच जाती, बल्कि वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेज आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मौलिक कारक रहे हैं, जिसमें प्रजननशीलता यानी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवर्जन। और प्रवर्जन से संबंधित एक बात और है कि एक देश से दूसरे देश के लिए या स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो व्यक्ति जाता है उसे ही प्रवर्जन के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो वह माइग्रेशन कहलाएगा। ये नहीं कि आज अपन व्यापार करने के लिए चित्तौड़ से जयपुर, मुंबई गए और 2 दिन बाद वापस आ गए, वो प्रवर्जन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इन सारे आधारों पर अगला पॉइंट आता है प्रवर्जन का अर्थ और परिभाषा। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में
प्रव्रजन को कुछ लोग देशांतरण भी कहते हैं और इसका सामान्य तात्पर्य यह है जनसंख्या के आवागमन से लिया जाता है। यानी कि जब मनुष्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रव्रजन, माइग्रेशन या देशांतरण की रूप में उसका अर्थ लिया गया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी जिसमें एस.सी. दुबे की परिभाषा प्रमुख है। उनका यह कहना था कि प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन दोनों होता है, यानी जनसंख्या आती भी है और जाती भी है। इसी प्रकार से बर्गल की परिभाषा थी कि प्रवास या प्रव्रजन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक नाम है। इस आधार पर प्रव्रजन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें पहली विशेषता है जनसंख्या परिवर्तन की प्रभावी प्रक्रिया। माइग्रेशन जो है जनसंख्या परिवर्तन की एक मुख्य प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत यानी कि प्रव्रजन के कारण किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत से कई लोग जाकर पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर माइग्रेशन कहाँ होता है? बांग्लादेश से लोग भारत में आकर बसे हैं, पाकिस्तान से इसी प्रकार से लोग भारत में आकर बसे हैं। तो ये जनसंख्या परिवर्तन की प्रभावी प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा है प्रव्रजन का उदय। जनरली प्रव्रजन या माइग्रेशन तब होता है जब उस देश, राज्य या गांव में कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएं, जैसे कहीं पर अकाल पड़ जाए किसी गांव में, तो वहाँ की जनसंख्या पलायन कर जाती है, या किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए तो वहाँ की जनसंख्या डर के कारण या भय के कारण उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, या कभी बाढ़ या भूकंप आ जाता है तो भी देश के लोग या राज्य के लोग या गांव के लोग उस मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, बस जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का द्योतक अगला पॉइंट है। प्रव्रजन के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, खासकर जहाँ पर औद्योगिकीकरण या नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वहाँ पर लोग जाकर अधिकांशतः बस जाते हैं। उदाहरण के लिए गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं या महानगरों की ओर पलायन करते हैं, तो वह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, क्योंकि उससे न केवल उस स्थान पर लोगों का खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सभी चीज़ प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए बिहार का कई सारे व्यक्ति मुंबई जाकर रहे हैं, तो उससे न केवल वहाँ की संस्कृति प्रभावित होगी बल्कि रहन सहन, खान पान सभी प्रभावित होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रसारण का अवसर। प्रव्रजन से सांस्कृतिक प्रसारण की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यानी जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं तो अपने साथ साथ कई सारे सांस्कृतिक चीज़ों का भी प्रचार प्रसार होता है। उदाहरण के लिए पहले छठ पूजा है, तो छठ पूजा को केवल बिहार में ही लोग पूजते थे या मानते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए तो छठ पूजा को आपने देखा होगा कि सब जगह लोग जो है छठ पूजा को भी मनाने लगे। इसी प्रकार से गणेश उत्सव पहले महाराष्ट्र तक था, पूरे देश में मनाया जाने लगा। तो उसका बहुत बड़ा कारण माइग्रेशन है, क्योंकि उससे उस संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा का सदुपयोग। माइग्रेशन से एक और बड़ा विशेषता ये है कि कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए गांव में योग्य है और उसमें कुशलता है, तो वह अपनी योग्यता कुशलता के कारण उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव या शहर में जाकर बस जाता है और उससे उसकी योग्यता का पूरा उपयोग हो पाता है। और सामान्य उदाहरण है, जैसे भारत के कई आईटी यानी जो इंजीनियर या आईआईटी में जो लोग काम करते हैं वो आज अमेरिका में बसे हुए हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर उनकी योग्यता का सदुपयोग नहीं हो पाया था, जिसके कारण वो जाकर अमेरिका या यूरोप के देशों में जाकर बस गए।
तो ये भी माइग्रेशन का एक उदाहरण है और एक विशेषता है। समायोजन की समस्या, प्रवर्जन की एक विशेषता ये है कि प्रवर्जन अपने साथ साथ समायोजन को भी स्थापित करता है, यानी कि व्यक्ति प्रवर्जन के अनुसार जो है या उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को स्थापित कर लेता है। ये था प्रवर्जन का अर्थ और विशेषताएं। थैंक यू। बोलो। अरे कुछ नहीं, मेरे को क्या